Welcome, guys. This is our new video, and this is the most important topic where we are going to see that how text styling work. And I'm going to cover every single thing that is related to text styling, which means once you learn this, you can understand that how you can easily manipulate text, and you can do some styling, and you can do other stuff whatever you want to perform with the text. Okay, सो हम यहाँ पे कम्प्लीटली टेक्स्ट स्टाइलिंग के हर एक प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ टेक्स्ट स्टाइलिंग। और सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, कलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर्स। ओके, सो लेट्स कमेंट दिस आउट। और इसको कमेंट कर देता हूँ, और क्योंकि ये सारे कोड मैं आपको देने वाला हूँ, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से जाकर। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट कलर। अब यहाँ पे हमारी H1 हेडिंग है, और कलर्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट कलर्ड हेडिंग लिख लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट्स से कलर ओनली कॉल हेडिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ, इसको S2 कर देता हूँ। उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे जाके हेडिंग विथ इनलाइन सी एस एस। ओके, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट कॉलम हेडिंग विथ इनलाइन सी एस एस। अब इनलाइन सी एस एस का मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर डिफाइन करूँगा इनलाइन सी एस एस का यूज़ करके। तो देखो, इनलाइन सी एस एस के लिए आप क्या क्या करते हो, स्टाइल लिखते हो, उसके बाद आप प्रॉपर्टी देते हो। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ प्रॉपर्टी कलर दे दी और वैल्यू रेड दे दी, तो ये रेड हो गया। उसके बाद आप मल्टीपल एक ही लाइन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। जैसे कि मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, सेंटर में आ गया। और फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको सेमीकोलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 2 रैम दे दिया, तो ये ऑलरेडी 2 रैम है, विच मीन्स 20 पिक्सल ये ऑलरेडी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में 2 रैम नहीं 3 रैम दे दें। तो यहाँ पे 3 रैम देने पे आप देख लीजिए कि ये हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो गया, विच मीन्स कि हमारा जो H1 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 को पूरी तरीके से टारगेट कर लिया। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इन लाइन सी एस एस। ओके, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट स्टाइलिंग के साथ साथ सी एस एस भी सीख रहे हैं, विच मीन्स कि मैं इस वीडियो को इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आप एक बार में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाएं। ओके, सो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट इट्स ओके। वंस यू वॉच इट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आप क्लासेस कैसे लगा सकते हैं, आईडीज़ कैसे लगा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल वे में आप टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे S2 में लिख रहा हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ अपने index.html फाइल में, और मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमारा हम एक्सटर्नल CSS अटैच कर रहे हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए हमने एक अलग फाइल बनाई, style.css, और मैं यहाँ पे S2 एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ डायरेक्टली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्रॉपर्टी दी और प्रॉपर्टी की वैल्यू दी। ठीक है, वैल्यू क्या है, ब्लू है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कलर है। फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, देखो फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया, 3 रैम हो गया। और उसके बाद हमने कहा टेक्स्ट अलाइन राइट। अब हमने कहा कि टेक्स्ट अलाइन राइट, ये राइट में चला गया। ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि हमने यहाँ पे S2 दे रखा है, और उसके बाद हम यहाँ पे H1 को भी टारगेट कर लेते हैं। लेट्स से H1 में आप देख लीजिए कि हेडिंग टेक्स्ट है हमारे पास। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करना है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आकर कहूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन, या फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स से टेक्स्ट अलाइन। अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। नॉर्मली मैं सेंटर पे लाना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज करूँगा, बिकॉज मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मैं टेक्स्ट स्टाइलिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेंटर पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने क्या यूज़ किया, हमने सेंटर पे लिया इन सारी चीज़ों को। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया कि अलाइन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, हमने यहाँ पे कलर देखा, और हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS की मदद से S2 एलिमेंट को टारगेट किया, और एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। आप इनलाइन CSS का रेयरली यूज़ करोगे, एंड इवन करना भी नहीं चाहिए। इनलाइन CSS आप ना ही यूज़ करें तो बेटर होगा, क्योंकि कोड्स काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाते हैं, और वो रिकमेंडेड भी नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, कि हम किस किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को लगाकर टेक्स्ट में अलाइनमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे S3 हेडिंग देता हूँ, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टेक दिस पैरा लेफ़्ट। अब उसके बाद मैं कहूँगा टेक दिस पैरा राइट। उसके बाद मैं कहूँगा कि टेक दिस पैरा लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। ओके,
अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ दे दिए, सेंटर मैंने दे दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये ले रहा है क्योंकि ईमेट की वजह से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने क्या कहा, हमें टेक्स्ट को क्या करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है एंड सेंटर करना है। हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं जब टेक्स्ट के मतलब कि टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात आती है, तो ये 3 वेज होते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट में। अब हम यहाँ पे करते हैं, चलिए हम यहाँ पे इस हेडिंग को S5 कर देते हैं एंड हम अब देखते हैं कि ये कैसे दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि अभी ये नॉर्मली दिख रहे हैं। अब हम इन पर्टिकुलर हेडिंग्स को टारगेट करेंगे। अब देखिए अगर मैं S3 को टारगेट करता हूँ, ओके, तो S3 मेरा क्या है कि S3 मेरा लेफ़्ट है आई थिंक, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा लेफ़्ट में होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट ही रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहने का मतलब ये है कि यानी कि ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेट है जो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में ही रहेगा। और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 2 रैम इज़ एनफ, या 20 पिक्सल है और 2 रैम आप दोनों दे दीजिए, बात बराबर ही है, ठीक है। 30 पिक्सल देंगे तो 3 रैम हो जाएगा, तो लेट्स से 3 रैम कर देते हैं, ओके। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे H4 को टारगेट करता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे H4 को टारगेट जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट राइट हियर। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए ये क्या है कि यहाँ पे मैं H4 को सेंटर में ला रहा हूँ, तो ये सेंटर में आ गया, ओके। एंड आफ्टर दैट अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कलर इसका चेंज कर दूँ अगर सपोज दैट, तो आप यहाँ पे इजीली कलर चेंज करिए, लेट्स से ब्राउन होगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। उसको रेप्लिकेट करके नीचे ले आते हैं, कंट्रोल डी दबा के आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपकी कीज़ नहीं सेट हैं तो कंट्रोल F करके आप कीज़ पे जाइए और वहाँ पे चेंज कर लीजिए, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो मैंने इसको सेट कर रखा है। अब देखिए H5 मैंने लिया और H5 में मैं क्या कर चाहता हूँ, सेंटर में हो गया, अब मैं राइट में ले जाना चाहता हूँ। तो आप एक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी राइट भी दे सकते हैं। आई थिंक ये राइट में जाना चाहिए और ये सेंटर में आना चाहिए। मैंने दूसरी गलत हेडिंग को टारगेट कर दिया, तो ये आई थिंक ये राइट है, तो मेरे को ये सेंटर में चाहिए, ये वाला सेंटर। एंड लेट्स से आई थिंक ये मेरा राइट होगा एंड ये मेरा राइट होगा एंड लास्ट वाला मेरा सेंटर है। तो ये वाला सेंटर है, यानी कि H5 मेरा सेंटर में आना चाहिए। तो आपको ईजिली पता चल जाएगी कि कौन सी हेडिंग कहाँ पे है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ को पूरी तरीके से लेफ़्ट राइट एंड सेंटर कर दिया, सॉरी हेडिंग्स को अपने। एंड अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे मेरी पैरा की जो भी विड्थ है, सपोज दैट कि जो भी है, मान लीजिएगा पैराग्राफ फॉर इक्वल विड्थ, जो भी इक्वल विड्थ होंगी, तो जो स्पेसेस वगैरह होते हैं उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो लोरेम लिखने के बाद आप क्या करोगे, लोरेम लिखो, उसके बाद आपको जितने वर्ड्स चाहिए वो उतना टाइप कर दो। जैसे मुझे टोटल 40 चाहिए था, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही इजी टास्क हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप जनरेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। एंड ये बहुत ही हैंडी वे हो जाता है किसी भी डेवलपर्स के लिए। उसको जितने वर्ड्स चाहिए तो उसको बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होती कि यार अगर मैं 30 वर्ड्स लूँगा तो वो कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने पैराग्राफ को टारगेट करके मैंने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया, 2 रैम दे दिया, और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू वायलेट ले लेता हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। देखो जस्टिफाई प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई होता है, तो जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई जिसमें भी स्पेसेस होते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो देखना आप फर्स्ट लाइन में यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे कमेंट आउट करूँ, ओके। इसको कमेंट कर दिया, यहाँ पे स्पेस है। अगर मैंने जस्टिफाई मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो ये जो मेरा स्पेस है उसको पूरी तरीके से ये कवर अप कर लेगा और ये पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखना है और मान लीजिए कि आप एक कंटेनर में या बॉक्स में लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए और आपका पैरा जो होगा या फिर आपका जो टेक्स्ट होगा वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक दिखने लगेगा, कोई भी स्पेसेस नहीं रहेंगे और वो अगली भी नहीं दिखेगा, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक और प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब टेक्स्ट लाइन लास्ट क्या कर सकता है, देखिए जो लास्ट लाइन होती है ना वो आपको कैसे दिखानी। मैंने यहाँ पे अगर राइट कर दिया तो ये मेरी लास्ट लाइन है ना, उसको राइट लेकर चला गया।
तो सपोज़ दैट आपका कोई कोटेशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लिख रहे हो, तो आप उसको ऑलरेडी टेक्स्ट लाइन लास्ट कर दो और वो जो आपका कोटेशन है वो राइट में लेकर चले जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपको लास्ट लाइन में कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि यार हमें बहुत सारे चेंजेस चाहिए होते हैं, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ले लास्ट लाइन हम राइट में कैसे ले जाएं, लेफ़्ट में कैसे ले जाएं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें पता नहीं रहता, फिर हम स्पेस देते हैं या फिर बी आर लिखते हैं। बहुत सारी कोशिश एक नोब डेवलपर्स की तरह से करते हैं एंड वो रिकमेंडेड वे नहीं होता। तो सर आप सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानिए, ये बहुत ही हैंडी वे हो जाता है, सॉरी हैंडी प्रोसेस हो जाता है जब आप एक्चुअल में रियल वेब डेवलपमेंट में इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, और तीनों पैराग्राफ की अलग अलग आईडीज़ दे रहा हूँ। देखिए आईडी क्या होती है, आईडी क्या होती है कि सपोज दैट आपके पास 3 एलिमेंट है सेम टाइप के, बट या फिर डिफरेंट टाइप के अलग अलग एलिमेंट है, और आप हर एक एलिमेंट को एक यूनिक वे में दिखाना चाहते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। विच मीन्स अगर सपोज दैट कि राम श्याम एंड निधि है, निधि एक गर्ल है, राम कहीं राम कॉर्पोरेट सेक्टर में है एंड श्याम क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हर एक पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटी है, विच मीन्स कि आईडी एक यूनिक होगी हर एक पर्सन की और उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं टेक्स्ट का क्या करता हूँ, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ओके, राइट कर देता हूँ, तो जो पैरा 1 है उसकी जो टेक्स्ट अलाइन है वो लास्ट में हो गई। अब सपोज दैट कि इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि चलो पहले कलर चेंज कर देते हैं, एक्वा दे देते हैं, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल है हमारा, जो लास्ट लाइन है वो राइट चली गई। ओके, अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, मान लो कि पैरा 2 को सेंटर कर देता हूँ, दैट टेक्स्ट लाइन सेंटर, आप इससे खेल सकते हैं, आप इसको देखिए और आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करिए तो ये सेंटर हो जाएगी। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी आपको चेंज करना है, जस्टिफाई सेंटर, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन ईजली डू इट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हम एक्चुअल में पैराग्राफ के साथ बहुत ही प्लेफुल वे में खेल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़े, और काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं जब आप इस तरह से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हो अपने पैराग्राफ में, टेक्स्ट में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट कि आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको याद नहीं करनी, ठीक है, आप एक बार देख लो, उसके बाद आप एक बार इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा कि यार ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे कुछ और यूज़ करना है यार, फिर आप बहुत कंफ्यूज नहीं होगे। अब बी आर स्पेस और कुछ ऐसी चीज़ों का जो यूज़ नहीं करोगे जो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक सही का अच्छा खासा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको पूरी प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। देखो पैराग्राफ मैं लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को टोटल 10 चाहिए था, लेवरम 10, मैं टोटल 10 ले लेता हूँ, और टोटल 10 वर्ड्स मेरे को दे दिए इसने, ऑटोमेटेड जनरेटेड 10 टेक्स्ट वर्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं एक आईडी ले जाता हूँ पैरा डायरेक्शन, मैं इसकी पैराग्राफ की डायरेक्शन चेंज करूँगा, बट डायरेक्शन चेंज करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज दैट कि आपकी एक इंडिविजुअल लाइन है, यानी कि जो पैराग्राफ है, और आपको उस पैराग्राफ की जो जितना भी स्पेस उसने राइट साइड में और लिया है उसको लेफ़्ट साइड में करना है, विच मीन्स कि आपको इस पीछे के इसमें, तो आप RTL लिख सकते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट टू लेफ़्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे RTL लगा दिया, तो ये जो राइट वाला स्पेस है वो लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर होल पैराग्राफ की पूरी तरीके से राइट टू लेफ़्ट इसको लिखना है, या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है, आप डायरेक्टली भी इस यूनिकोड BD को यूज़ करते हैं, BD ओवर राइट कर देंगे ना, तो आप देखो ये राइट टू लेफ़्ट पूरी तरीके से ये लिख गया। तो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली मैनिपुलेट योर पैराग्राफ, और ये काफ़ी ठीक है, मतलब कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आपको कभी सपोज दैट कि आपको ज़रूरत पड़ी, या फिर कुछ आप कुछ क्विज़ वगैरह लिख रहे हैं या क्विज़ की वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं जिसमें लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़े उस पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ने के लिए, डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं, और आपको ये काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाएगी एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। उसके बाद हम बात करने चाहते हैं कि हमारा सपोज दैट कि हमारा क्या होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वैसे वर्टिकल अलाइनमेंट की कोई आई थिंक
लेट्स से वर्टिकल अलाइनमेंट, या फिर इसकी कोई आई थिंक कोई आवश्यकता नहीं है। सो हम वर्टिकल अलाइनमेंट को, या वर्टिकल अलाइनमेंट हम अभी नॉर्मली लेट्स लीव इट। एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा क्या होता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करते हैं। बहुत सारी टाइम आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट डेकोरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सपोज दैट अंडरलाइन नहीं हो रही है, या फिर कोई भी चीज़ है आपकी लाइन नहीं हट रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट लिंक और दिस इज़ माई लिंक। अब यहाँ पे मेरी एक लिंक जनरेट होगी। अभी आप यहाँ पे देखो कि जब मैं उस पर होवर कर रहा हूँ तो ये मेरा एक लिंक टाइप का बन गया। जब भी अगर मैं यहाँ पे कोई भी सोर्स डाल देता हूँ, मैंने लिंक्स के बारे में बताया, जब मैं यहाँ पे कोई सोर्स डालूंगा ये मुझे वहाँ पे नेविगेट कर देगा। बट अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस लिंक को पूरी तरीके से देखें, वैसे टेक्स्ट अलाइन काम नहीं करेगा तो इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे 2rem ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में जब बात आती है तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करो आप, टेक्स्ट डेकोरेशन नन जब आप प्रॉपर्टी को कॉल करोगे, यहाँ पे देखो नीचे लाइन आ रही है और वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अगली लग रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है जो आपके टेक्स्ट की जो अगर नन कर दिया, जो डेकोरेशन है वो नन हो गई, विच मीन्स कि आपकी जो अंडरलाइन है वो ऑटोमेटेड अंडरलाइन हट गई। तो टेक्स्ट डेकोरेशन का आप ऐसे यानी कि अंडरलाइन हटाने के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए लेट्स से टेक्स्ट डेकोरेशन, या फिर लेट्स से टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके। एंड आफ्टर दैट अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं सपोज दैट, या फिर हेडिंग्स ले लेते हैं, H6 ले लेते हैं, ओके। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि H4 दे दिया और H4 में हमने कहा कि दिस इज़ लाइन थ्रो प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद हमने कहा एक ओवरलाइन है और उसके बाद एक लाइन थ्रो है और एक है हमारा अंडरलाइन। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम जब भी हम हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं तो हमें एक ऊपर लाइन चाहिए होती है, एक लाइन थ्रो चाहिए होता है, विच मीन्स कि एक अंडरलाइन चाहिए होती है। सपोज दैट कि आपको एक नॉर्मली अंडरलाइन चाहिए, आप CSS प्रॉपर्टी नहीं जानते, आफ्टर बिफोर आफ्टर नहीं जानते, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जानते जिससे आप कर सकते हो, तो आपके पास एक नॉर्मल ईजी हैंडी वे होता है जिससे आप ईजिली कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ। क्लास में क्या करना चाहता हूँ मैं, सपोज दैट कि मैं क्लास क्या होती है, क्लास आपकी मल्टीपल वेज में टारगेट हो सकती है, विच मीन्स कि अगर क्लास एक ही मतलब कि एक टाइप की चीज़ें, सपोज दैट कि आपके पास एक बटन है, ठीक है, उसको उसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ देती तो वो बटन आपको कई बार यूज़ करनी है तो आप इजीली क्लास यूज़ कर सकते हो। तो क्लास में हमने क्या किया, डॉट लगाना है और डॉट के बाद हम प्रॉपर्टी दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 26 पिक्सल दे देता हूँ और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ कलर, उसके बाद मैं कहता हूँ कि कलर दे देता हूँ लेट्स से चॉकलेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि ये जितने भी मेरी हेडिंग्स है ये सबको टारगेट इजीली कर लिया, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए आप क्लास यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन मैंने किया तो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखो मेरे को ऊपर इसके ऊपर मेरी लाइन चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन कर दिया। अब क्या करता हूँ कि सपोज दैट कि अब आप यहाँ पे देख लो आईडी हमेशा यूनिक होती है, क्लास डिफरेंट होती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आईडी हमेशा यूनिक होगी। तो लेट्स से आईडी इसको डिफाइन कर सकते हैं लाइन थ्रू। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को, एंड लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स पुट सम स्पेस हियर, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। तो हमें यहाँ पे दूसरी आईडी दे देते हैं और इसको कह देते हैं अंडरलाइन। सबसे पहले हम चलते हैं और लाइन थ्रू के बारे में बात करेंगे। तो हैशटैग पुट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आफ्टर दैट लेट्स से टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। अब लाइन थ्रू करने में क्या वाला है, देखो अभी सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम फ़ॉन्ट साइज़ एंड ये सारी चीज़ें, और लाइन थ्रू देखो। अब लाइन थ्रू ने क्या किया, यहाँ पे आपके बीच में लाइन कट कर दिया, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ कट करके दिखानी है तो ईज़िली उसके बीच से लाइन जाएगी। लाइन थ्रू का मतलब ये है। अब हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अंडरलाइन।
अब देखो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन में क्या है कि सपोज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है एक अंडरलाइन की, तो आप या तो आप बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करें, आपको सी एस एस आनी चाहिए अच्छे तरीके से, या फिर आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी सी एस एस, और आप इजीली अपने यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन या फिर सॉरी आप हेडिंग्स वगैरह में अंडरलाइन दे सकते हैं, नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कॉल करिए और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ़ॉन्ट के आपके हेडिंग के नीचे जस्ट अंडरलाइन आ गई। तो आप इस तरह से ईज़िली आप अंडरलाइन को भी दे सकते हैं। या दैट्स इट, एंड लेट्स डिफाइन दिस H5, क्योंकि ये वो राइट में जा रहा था और ये प्रॉपर्टी ले रहा है H4 जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है, एंड लेट्स लीव दिस लाइक दिस वे। तो या दैट्स इट। और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब सपोज दैट कि आपके पास एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, आप और सारे टेक्स्ट में एक क्लास है, मान लीजिए कि सारे टेक्स्ट में एक आपने एक क्लास दे रखी है, आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स है और उस हेडिंग की अलग अलग क्लास दे रहे। अब आपसे क्लाइंट आके कहता है कि मुझे सारी हेडिंग्स अपर केस में चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप जाके हर एक हेडिंग में उसको चेंज करो और उसको कैपिटलाइज लिखो, या फिर लोअर केस में चाहता है या फिर कैपिटलाइज चाहता है कि ये उसका हर एक फर्स्ट लेटर अब कैपिटल हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी ढूंढोगे जो आप ईजिली लगा दो, और पूरी मान लो कि आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें पूरी एंटायर वेबसाइट को चेंज करना है, और आपके पास मान लीजिए कि टोटल 1000 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं। अब आप 100 पेजेस में, क्या 100 पेजेस में बहुत सारी हेडिंग्स हो सकती हैं, मान लीजिए कि 100 पेजेस में आप हर एक पेज में 4 लेयर लगा लीजिए, तो कितनी सारी 400 या फिर जो भी हो सकती हैं। तो आप क्या 400 जगह चेंज करते फिरोगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं करोगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H2 हेडिंग ले ली और हमने अपर, लोअर एंड कैपिटलाइज 3 आईडीज़ ले ली, और मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ एंड ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, एंड ये आपको एक CSS के बारे में रिमाइंड करवाता रहेगा कि फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना होता है ये वो। तो काफ़ी हद तक आपको काफ़ी हैंडी आपको ईज़िली याद हो जाएगा। ओके, एंड मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये हमारा अपर केस में हो गया। अगर मैं लोअर को कहता हूँ कि लोअर केस को अगर कॉपी करता हूँ एंड इस आईडी को टारगेट करके मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स रिमूव दिस एंड कॉपी ऑल ऑफ दिस थिंग्स, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट राइट हियर। तो इसको पेस्ट कर देते हैं और अपर केस की जगह अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ लोअर केस। अब ये मेरा जो टेक्स्ट है यानी कि मेरी जो हेडिंग है वो मेरी लोअर केस में हो जाएगी, तो दिस इज़ लोअर केस, एंड एज यू कैन सी कि हमारी लोअर केस में आ रही है। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, देखो कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि हर एक वर्ड यानी कि हर एक मतलब कि जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। कॉपी इट एंड पेस्ट इट अगेन, एंड उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कैपिटलाइज। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि हर एक शब्द कैपिटल हो गया है, इसका हर एक शब्द फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है, तो आप इजीली कैपिटलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं हम थर्ड यानी कि लास्ट में, उसके बाद देखते हैं हम बात करेंगे लेटर स्पेसिंग की। अब देखिए सपोज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब वेबसाइट्स बनाते रहते हैं तो हमें कुछ ऐसी जगह पे थोड़ा बहुत लेटर स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ती है जिससे थोड़ा सा लेटर हमारा अच्छा से दिखे यानी कि बड़ा दिखे, थोड़े स्पेसेस दिखें, वर्ड स्पेसिंग हो सकती है, लेटर स्पेसिंग हो सकता है। तो उनके बीच में क्या होता है कि एक नॉर्मल स्पेस होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है HTML की तरफ से, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तब क्या करेंगे
आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप बीच में लेटर्स के बीच में स्पेसेस दे सकते हैं। आप ऐसे नॉर्मली तो दे नहीं सकते, या फिर आप टाइप करेंगे एस के बीच में स्पेस लगाएंगे, फिर पी के बीच में स्पेस लगाएंगे, एंड ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और भद्दा लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। हम लेटर स्पेसिंग को या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेटर लेट से लेटर स्पेसिंग। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, और मैं इस पर्टिकुलर लेटर स्पेसिंग की आईडी को टारगेट करूँगा, लेटर स्पेसिंग 1, एंड लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट राइट हियर दिस आईडी, एंड लेट्स इट कॉल्ड 2, लेटर स्पेसिंग 2, और उसके बाद या अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेटर स्पेसिंग 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट से हमारे पास ये लेटर्स हैं। ओके, अभी यहाँ पे देख लो कि हमारे पास नॉर्मल सी स्पेसिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट है HTML की तरफ से, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। अगर मैं लेटर स्पेसिंग को 10 पिक्सल कर देता हूँ, अभी यहाँ पे देख लीजिए कि इन सारे लेटर्स के बीच में स्पेस हो गया 10 पिक्सल का, लेटर स्पेस हो गया। आप इजीली इस तरह से लेटर स्पेसिंग कर सकते हो। और अगर मैं इसको 2 करता हूँ, लेटर स्पेसिंग 2, और दूसरे वाले को टारगेट करूँगा, लेटर स्पेसिंग को माइनस कर देता हूँ, -10 पिक्सल, तो देखो क्या होता है। ये इतनी कम स्पेसिंग होगी कि ओवरलैप कर गए, या फिर -5 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से स्पेसिंग को आप घटा भी सकते हो। तो एक नॉर्मल सी स्पेसिंग को घटाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लेटर को ओवरराइड कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग काफ़ी आपको हेल्प करेगा अगर आपको मतलब कि कोई डिफरेंट टाइप की कुछ चीज़ों को यूज़ करना है टेक्स्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग की। अब देखो, लेटर स्पेसिंग भी सेम चीज़ है वर्ड स्पेसिंग की ही तरह। वर्ड स्पेसिंग भी लेटर स्पेसिंग की तरह सेम चीज़ें हैं, बट हम यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे लेटर्स की जगह पे वर्ड के बीच में स्पेस दे रहे हैं, यानी कि हर एक वर्ड जो भी है, दिस इज़ द लेटर, तो दिस इज़ के बीच में स्पेस होगा, और लेटर एंड इसके बीच में स्पेस होगा। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ड स्पेसिंग हैशटैग, ओके, #1, एंड लेट्स डिफाइन दिस, एंड उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लेट्स से वर्ड स्पेसिंग। अब वर्ड स्पेसिंग मैं दे देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल हमारे वर्ड हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे 10 पिक्सल दे देते हैं, और 10 पिक्सल देने के बाद दूसरे में हम -10 पिक्सल दे देते हैं, -5 पिक्सल दे देते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी कि हमने लेटर 2 में अब लेटर 1 में हम 20 पिक्सल दे देते हैं, तो आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इनके बीच में 20 पिक्सल की स्पेसिंग है, जो कि लेटर्स के बीच में आपको ईजिली दिख भी रही है, एंड मैंने यहाँ पे -5 पिक्सल लिया है। तो उसके बाद आप इससे आप अपने से चेक करिए कि क्या स्पेसिंग है, कैसी आप अगर, एंड वन थिंग आई वांट टू से यू कि अगर आप वीडियोस वगैरह को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कोड करते रहिए, विच मीन्स कि आप मेरे साथ डायरेक्टली कोड करते रहिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और आपको चीज़ों के साथ आप मैं कुछ और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि आपको अपने तरीके से आप आईडी दे सकते हैं, अपने तरीके से टारगेट कर सकते हैं, या फिर कुछ और सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उसमें अलग तरीके से जो भी हमने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग में आप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वाइट टेक्स्ट की। अब देखो, वाइट टेक्स्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो वाइट टेक्स्ट होता है, यानी कि वाइट स्पेसिंग होती है बीच में। अब सपोज दैट कि आपको बीच में एक स्पेसिंग चाहिए, जो भी वाइट स्पेसिंग होती है। अब मैं यहाँ पे इसको टारगेट सबसे पहले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। देखो, वाइट स्पेसिंग का क्या है कि मैं यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी देता हूँ वाइट स्पेस, ओके, एंड यहाँ पे नो रैप करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो मेरा वाइट स्पेस है, अगर मेरे पास स्पेसिंग होगी तो ये वाइट स्पेस होगा वो हट जाएगा। अभी यहाँ पे आपको नॉर्मली ये दिखेगा नहीं, बट अगर आपको जब आप इसे यूज़ करोगे तो आप इज़िली इसको यूज़ कर पाओगे। अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हो, एंड दैट्स इट। उसके बाद लेट्स से फ्री लाइन वाइट इज़ नो रैप इज़ एनफ, एंड यू कैन प्ले ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आप इज़िली अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं।
एंड अब हम बात करते हैं, लेट्स से हम बात करेंगे इसके बाद वाइट स्पेसिंग। ये वाइट टेक्स्ट नहीं था, वाइट स्पेसिंग है। लेट्स से टेक्स्ट शैडो। ओके, तो अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट शैडो क्या होता है। टेक्स्ट में शैडो आप वगैरह शैडोज़ वगैरह कैसे दे सकते हो। तो लेट्स कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड पेस्ट इट राइट हियर। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट में शैडोज़ वगैरह को देंगे कि शैडो क्या होते हैं। लेट्स रिलेटेड एंड लेट्स राइट आवर ओन थिंग, या फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सही है। अब मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट शैडो, और लेट्स से यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अलग अलग आईडी दे सकते हैं 1 और 2। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट शैडो में हम इन टेक्स्ट में शैडोज़ का यूज़ करेंगे, विच मीन्स कि इनको टारगेट करेंगे और इनमें देखेंगे कि शैडो आप कैसे दे सकते हो। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैं टेक्स्ट शैडो 1 को कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ टेक्स्ट शैडो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पिक्सल कर देते हैं, यानी कि 2 पिक्सल किया हमने, हमें यहाँ पे शैडो मिल गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि हमें 2 पिक्सल की शैडो मिल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि सपोज दैट कि मुझे शैडो में कलर देना है। आप इसके बाद टेक्स्ट शैडो को टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे कलर देना चाहते हो तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं कलर यूज़ करूँ, लेट्स से पिंक यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे पिंक आ गया। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्लू, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट शैडो के साथ साथ हमारे पास ब्लू कलर भी आ गया है। और उसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैं सी को रेप्लिकेट करके 3 कर देता हूँ, और इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी में अगर इसको 4 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे इसमें एक ब्लर ऐड करना है। सपोज दैट टेक्स्ट शैडो में मुझे ब्लर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लर प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा। यानी कि सबसे पहले हमारा टेक्स्ट शैडो हो गया 2 पिक्सल का टेक्स्ट शैडो हो गया। उसके बाद हमारे पास कलर हो गया। बट अगर मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पे एक ब्लू की जगह यहाँ पे ब्लर, यानी कि अगर मैं देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी ब्लर, यानी कि कितना ब्लर करना। ओके, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 पिक्सल का ब्लरनेस दे दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 पिक्सल का ब्लर आ गया है हमारे थर्ड वाले टेक्स्ट शैडो में। उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे 4 करते हैं। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास फोर्थ वाले टेक्स्ट शैडो में, लेट्स से टेक्स्ट शैडो कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उसके बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो लेट्स से कलर एंड कलर चेंज करके उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया सबसे पहले हम। उसके बाद हम इसको सबसे देखो अगर आपका डार्क यानी कि टोटल वाइट है, तो वाइट में क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लो ये हमारा ग्लो करने वाला एक नॉर्मल सा प्यारा सा टेक्स्ट शैडो मिल गया। और उसके बाद हम एक कुछ ग्लो वगैरह अगर करना चाहें तो सपोज दैट इनकी आईडीज़ को चेंज कर देता हूँ 5 एंड 6। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे अगर कह दूँ कि ये जो हमारी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी है, इसमें मैं सपोज दैट कि मैं कोई ग्लो ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से टेक्स्ट शैडो एंड कॉपी दिस होल थिंग एंड पेस्ट इट राइट हियर, चेंज इट्स आईडी, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट शैडो और यहाँ पे 0 पिक्सल 4 पिक्सल का ब्लर, एंड उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये ग्लो करने लगा है। हमें यहाँ पे एक रेड कलर का हमने एक नॉर्मल सा कलर दे दिया और उसमें एक शैडो दे दी। उसके बाद आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करता हूँ तो, और मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो सपोज दैट 6 में अगर मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे जाके इसके बगल में मैं यहाँ पे कॉलम
एक कॉमा देकर इसी प्रॉपर्टी को, ब्लैक वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डबल प्रॉपर्टी यूज़ कर दी और यहाँ पे ब्लैक भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू भी दे सकता हूँ, यानी कि आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसके अंदर इसके पास ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ये तीनों प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट शैडो को यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट स्टाइलिंग। आप होपफुली आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग गाइज। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।